गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को हम क्लास 6, 7, 8 के मैथ में बेसिक मैथ में पढ़ाएंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप लोग ध्यान से सुनिए और देखिए। तो जिसमें सबसे पहले हम आपको बताने चल रहे हैं रेशियो क्या है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसे हम लोग अनुपात और समानुपात के नाम से जानते हैं। रेशियो, अनुपात, प्रपोर्शन, समानुपात। रेशियो का निर्देश है, यानी रेशियो का साइन है। इसे जो है 2 पॉइंट के माध्यम से, 2 बिंदु की सहायता से या 2 बिंदुओं के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया जाता है। रेशियो को यानी अनुपात को 2 बिंदु, यह उसका प्रदर्शित है। इससे उसको प्रदर्शित करते हैं रेशियो को। और यदि यही 4 बिंदु कर दिया जाता है तो इसे हम लोग प्रपोर्शन के नाम से जानते हैं, समानुपात के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर प्रश्न को कहीं हम लोग हल करके उसके मान को निकालना चाहते हैं तो प्रपोर्शन के स्थान पर हम लोग इक्वल का भी साइन बना सकते हैं, बराबर का भी चिन्ह बना लेते हैं। तो इस तरह से जो है रेशियो और प्रपोर्शन के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारा यह रेशियो यानी अनुपात क्या है। अनुपात क्या है? अनुपात के बारे में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो अनुपात के बारे में आपको पिछली कक्षाओं में कुछ बताया जा चुका है, जिसमें आप लोग फिर से देखेंगे। हम बताने चल रहे हैं अनुपात। अनुपात आपका जो है, इसे कह सकते हैं द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज क्या है? रिलेशन, संबंध होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज, यानी 2 संख्याओं के बीच का जो है इसमें संबंध बनाया जाता है। तो कहेंगे कि द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग। ऑब्टेन्ड प्राप्त होता है, ऑन डिवाइडिंग डिवाइड करते समय या डिवाइड करने पर, क्वांटिटी बाय द अदर, क्वांटिटी बाय अदर, जो अदर क्वांटिटीज प्राप्त होती है, दूसरी संख्या प्राप्त होती है, इज कॉल्ड रेशियो। इज कॉल्ड रेशियो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात कहते हैं। तो फिर से आप लोग सुन लीजिए। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज obtained on dividing one quantity, obtained on dividing one quantity by the other, दूसरे की सहायता से या दूसरे के स्थान पर या दूसरे के द्वारा जो क्वांटिटी प्राप्त होती है, इज कॉल्ड द रेशियो। उसे जो है अनुपात के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग, ऑब्टेन्ड OBTAINED, ऑब्टेन्ड OBTAINED, ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग DIVIDING, obtained on dividing one quantity by the other is called ratio, is called ratio। अब इसमें जो है, जैसे कोई 2 क्वांटिटी, कोई 2 संख्या ले लेते हैं। इफ A एंड B को लेते हैं, क्या लेते हैं? A और B को। A और B को लेकर के इसमें हम लोग एक प्रदर्शित करना चाहें इसे,
तो हमारी क्वांटिटी इसमें क्या बनेगी, ए और बी लिए, संख्या ए और बी ले रहे हैं, तो ए एंड बी जो है आर टू क्वांटिटी, दो संख्याएं हैं, आर टू क्वांटिटी, यह क्या है, दो संख्याएं हैं, ऑफ द सेम काइंड्स एंड इन द सेम यूनिट, और इसमें भी यूनिट हमारी जो है सेम यूनिट के होने चाहिए, समान मात्रक के होने चाहिए। यह नहीं कि एक जो है ईयर्स में है तो दूसरा मंथ में है, एक रुपया में है तो दूसरा पैसा में है, एक मीटर में है तो दूसरा सेंटीमीटर में है, ऐसे में रेशियो हम नहीं बनाएंगे। जब उसकी यूनिट जो है समान होगी, समान यूनिट का होगा, समान मात्रक का होगा, तभी हम लोग जो है उसमें रेशियो बनाते हैं। तो ए और बी दो क्वांटिटीज को लिए हुए हैं, इसमें जो है यह जो है सेम काइंड का है, सेम संख्या का है, एंड द सेम यूनिट, और इसमें यूनिट भी सेम है। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे, सेम यूनिट का है, इसे फ्रैक्शन के रूप में सबसे पहले लिखेंगे ए अपान बी के रूप में। किस रूप में लिखेंगे, ए और बी के, यानी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या या फ्रैक्शन के रूप में इसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट कर दिए। तो इज कॉल्ड रेशियो। अब यह हमारा रेशियो बन गया, यानी ए को हम लोग डिवाइड करेंगे, ए डिवाइडिंग ऑन बी, ए जो है बी के द्वारा जो है डिवाइड हो, ए को बी की सहायता से डिवाइड किया जाए। इट इज रिटन एज ए रेशियो बी, इसे जो है यदि रेशियो के रूप में लिखना चाहेंगे तो ए रेशियो बी, इसे रेशियो के रूप में लिखेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं ए अनुपाते बी, ए रेशियो बी। इसे पढ़ेंगे क्या, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी विच इज रीड एज ए इज टू बी, ए एज टू बी, ए को जो है बी की सहायता से रेशियो बनाया गया है, ए और बी का रेशियो बनाया गया है। तो पहले इसे हम लोग जो है जो फैक्ट्स, जो दो क्वांटिटीज हमको मिलेंगे, उन दोनों क्वांटिटीजों को जो है फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। फ्रैक्शन के रूप में लिखने के बाद जो है उसे हम लोग जो है क्या किस में लिख देंगे, अनुपात के रूप में इसको प्रेजेंट कर देंगे, रेशियो के रूप में लिखेंगे। अब इसकी जो है कुछ जो है प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीजियों के बारे में जो है, उन प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहे हैं, तो उसके बारे में आप सुनिए। पहली प्रॉपर्टी इसमें होनी चाहिए हमारी कि रेशियो एग्जिस्टली ओनली व्हेन टू क्वांटिटीज आर द सेम यूनिट। इसमें जो हमारी क्वांटिटीज होगी, यानी इसमें जो संख्या ले रहे हैं, दोनों संख्याएं ले रहे हैं, यह दोनों संख्याएं जो है सेम यूनिट की होनी चाहिए, समान मात्रक की होनी चाहिए। जब समान मात्रक की होगी तब उससे हम लोग जो है रेशियो के रूप में लिखेंगे, अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज यही है कि रेशियो एग्जिस्टली ओनली व्हेन टू क्वांटिटी आर ऑफ द सेम यूनिट, सेम यूनिट। ये इसमें यूनिट जो है, मात्रक जो है हमारा सेम होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहें तो देयर आर रेशियो बिटवीन 30 रुपीज टू 180 रुपीज। अगर सेम यूनिट का देखना चाहे तो 30 रुपीज रेशियो 180 रुपीज। तो यह हमारा जो है हो गया, किसमें, रेशियो में बढ़ गया। 30 रुपए का 180 रुपए से जो है रेशियो बढ़ गया। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, यदि यूनिट हमारी जो है डिफरेंट है, अलग अलग यूनिट के हैं, तब उसे हम लोग जो है रेशियो में नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही आप लोग देख लीजिए, जैसे आपको हम कहें कि 30 रुपए का जो है 180 मीटर से रेशियो बनाइए, 30 रुपए का 180 मीटर से रेशियो बनाइए, तब यहाँ पर हम इसे जो है रेशियो के रूप में, अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें यूनिट जो है हमारी जो है सेम यूनिट के नहीं हुए, समान मात्रक के नहीं हुए। यह मीटर में हो गया या रुपए में हो गया, दोनों अलग अलग जो है यूनिट में है। तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको
रेशियो में, अनुपात में नहीं लिख सकते। अगर कहीं कहीं हम लोगों को ऐसे मिल सकता है, कहीं कहीं हम लोग जो है ऐसे पा सकते हैं कि 30 रुपए का 1500 यानी 1500 पैसे से रेशियो बनाइए। 30 रुपए का 1500 पैसे से रेशियो बनाना है, अनुपात बनाना है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अभी अगली प्रॉपर्टी में इसको हम बता देते हैं। अभी तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में था कि जब इसमें यूनिट हमारी सेम होगी तब उसको हम लोग जो है इसमें रेशियो में लिखेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी भी आप लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1 लिखिए, रेशियो एग्जिस्ट, EXISTS एग्जिस्ट, EXISTS एग्जिस्ट only only when two quantities are the same unit, जब वह सेम यूनिट में होगा तब उसका हम लोग जो है रेशियो बना सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं, देयर इज नो रेशियो बिटवीन, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, देयर इज नो रेशियो बिटवीन ₹30। एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, देयर इज नो रेशियो ₹30 टू बिटवीन 180 मीटर। 13 रुपीज टू 180 मीटर। 180 रुपये और 30 रुपये, 180 मीटर और 30 रुपये से कोई रेशियो नहीं बनेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, समटाइम्स द क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, समटाइम्स लिख ले आप लोग, समटाइम्स the quantities QUANTIES quantities, sometimes the quantities of the same kind may be expressed in different units, then the quantities must be covered into same units. Usually the bigger unit is covered smaller unit, bigger unit is covered smaller unit, बड़ी संख्या कवर करती है कैसे, एक स्मॉलर यूनिट में छोटे वाली मात्रक से। यानी जैसे इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख लीजिए, एग्जाम्पल में देखेंगे 1 मीटर, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए किसी वस्तु की लंबाई जो है 1 मीटर ले लिए जाए, किसी वस्तु की लंबाई 1 मीटर लिए जाए और उसी के साथ कोई दूसरी वस्तु ली जाए, उसकी लंबाई को जो है सेंटीमीटर में ले लें। मान लीजिए 70 सेंटीमीटर हो गया, 70 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है बिगर यूनिट कौन है, यह मीटर वाली, 1 मीटर की।
इसे जो है हम लोग जो है कन्वर्ट कर देंगे, कवर्ड कर देंगे किसमें, स्मॉलर यूनिट में, छोटे वाले मात्रक में। यानी छोटा मात्रक इसमें हमारा सेंटीमीटर का है, तो 1 मीटर जो दिया गया है, 1 मीटर को हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाले यूनिट में यानी छोटे मात्रक वाले में इसको बदल देंगे। 1 मीटर में जो है कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर का हम लोग जो है रेशियो बना सकते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या बताया गया कि जो बिगर यूनिट्स होगा उसको कवर कर देंगे, चेंज कर देंगे स्मॉलर यूनिट में, छोटे मात्रक में। चलिए अगली प्रॉपर्टी आप लोग लिख लीजिए। अगली प्रॉपर्टी लिखेंगे थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, रेशियो। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है रेशियो। रेशियो बीइंग ए फ्रैक्शन हैज नो यूनिट। रेशियो बीइंग ए फ्रैक्शन, बीइंग BEING, बीइंग ए फ्रैक्शन नो यूनिट, बीइंग ए फ्रैक्शन बट नो यूनिट। तो इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल जब आप देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे तो एग्जाम्पल के रूप में है कि 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर, द रेशियो ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर। जब इसमें जो है रेशियो हमारा जो है समान यूनिट का होगा, तब उसमें क्या करेंगे, जैसे 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का हम लोग जो है रेशियो निकालेंगे, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 10/20 फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। फ्रैक्शन के रूप में लिखने के बाद इसको सिंपलेस्ट फॉर्म कर देंगे, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, यानी 1:2, 1:2। तो इसमें थर्ड प्रॉपर्टी आपकी यही कह रही है, रेशियो बीइंग ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन होता है नो यूनिट, उसमें कोई यूनिट नहीं है। तो यह 3 यूनिट हुई। अगली यूनिट आप लिख लेंगे यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4। तो चौथी यूनिट में देखिए, चौथी यूनिट है इफ द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो चेंज, if the order of quantity of ratio change, then the ratio also change, then the ratio also change। क्या है, if the order of quantity, जो क्वांटिटीज है उसके ऑर्डर को यदि हम लोग चेंज कर दें, उसके ऑर्डर को चेंज कर दे, तो इसमें कर है इफ द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेशियो चेंज देन द रेशियो आल्सो चेंज, तब उसका रेशियो भी क्या होता है, आपस में चेंज हो जाता है। जब हम लोग क्वांटिटीज को चेंज करेंगे तब उसका रेशियो भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अभी आपको हम इसका एग्जांपल एक बता दें, इसमें एग्जांपल ले लेते हैं 3:4 अगर दिया गया हो, 3:4 दिया गया हो, इसमें अगर हम इसकी क्वांटिटीज को चेंज कर देते हैं, इसमें जो यह संख्या इसको चेंज कर देते हैं, इसका जो है यह रेशियो भी चेंज हो जाएगा, अनुपात भी चेंज हो जाएगा। तो इसे 4:3 भी लिख सकते हैं। अगर क्वांटिटी चेंज करेंगे तो रेशियो इसका चेंज हो जाएगा। तो यह प्रॉपर्टी नंबर 4 है। और एक प्रॉपर्टी और आज आप लोग देख लें, प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 5 को भी देख लीजिए, द रेशियो हैज नॉट चेंज। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, यानी 5वें प्रयोग की सहायता से क्या आपको सीख मिलेगी उसको देख लीजिए। द रेशियो हैज नॉट चेंज इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, if both the numerator and denominator are multiplied or divided, numerator and denominator are multiplied or divided,
चाहे उसको मल्टीप्लाई किया जाए या अथवा डिवाइड किया जाए या गुणा किया जाए या उसमें भाग दिया जाए, तब क्या होगा, मल्टीप्लाइड आर डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, उसमें जीरो नंबर न हो, जीरो नंबर से न हो, तो ऐसी संख्या जो है क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जो है मल्टीप्लाइड या डिवाइड की सहायता से उसको जो है आपस में हम लोग जो है बना लेते हैं। जैसे अगर 4:6 दिया गया हो, एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं, 4:6 दिया जाए और इसे जो है अगली संख्या यानी सेम संख्या से जो है बनाएंगे, तब वह क्या होगा, 4:6 अगर दिया गया हो तो हम आपको अभी बताए थे कि रेशियो को फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, 4/6 लिख देंगे, 4/6 इसमें समान नंबर यानी 2/2 या 3/3 या 4/4 1/1 से करेंगे तो सेम रेशियो हमको यही मिलेगा। 0 से करेंगे तो यह पूरा हमारा 0 हो जाएगा। 2/2 से करते हैं तो 4 2 जा 8 6 2 जा 12, यानी ये हमारा 4:6 का जो है यह जो है अगला भाग मिल गया। अगर इसका सिंपलिफिकेशन फॉर्म लिखते हैं तो 2 चौके 8 2 छके 12 यानी 4:6, या और इसको भी सिंपलिफाई करते हैं तो 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 यानी 2:3 का यह रूप था। उसके बाद जो है 2:3 का यह रूप था। उसके बाद अगला रूप यह बन गया किसका, 8/12, यह भी हमारा एक प्रकार से जो है रेशियो हुआ। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपको यही कर बता रहा है कि द रेशियो डज नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगा इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि दोनों को, किसी एक को नहीं, सिर्फ न्यूमरेटर में यदि आप लोग जो है मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तब चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, दोनों शर्तें होगी, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो वही कह रहा है इसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई आर डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर्स। तो इस तरह से बच्चों आज रेशियो के बारे में कुछ आप लोगों को बताए, फिर इसके बाद जो है आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे। इतना आप लोग कृपया ध्यान से पढ़िएगा और जो बोले हैं उससे आप लोग जो है नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, नोट कर लीजिएगा कृपया।